हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे एक रियल बेस्ड इंस्पिरेशनल स्टोरी। एक लड़का जो कि मैसूर में रहता था, उसके फादर एक हाई स्कूल टीचर थे। उसकी फैमिली काफ़ी गरीब थी, लेकिन वो फैमिली एजुकेटेड थी। वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसके सीनियर्स इवन उससे डाउट्स पूछने के लिए आते थे। मैथ्स और फिज़िक्स तो उसका पैशन था। मैथ्स और फिज़िक्स की जो टफ थ्योरीज बाकी बच्चे स्ट्रगल करते थे, मुंह बनाते थे, वो 2 मिनट में याद कर लेता था। वो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता था और वो आईआईटी में पढ़ना चाहता था। उसने आईआईटी की तैयारी करने के लिए रिसोर्सेज और कोचिंग फैसिलिटीज़ तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी रिसोर्सेज थी उन सबको गैदर कर कर उसने पढ़ना शुरू किया। सारे फ्रेंड्स ने मिलकर ग्रुप स्टडी स्टार्ट करी। उसके फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते थे, तो वो उनकी हेल्प भी करता था और ख़ुद 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। फिर एक दिन आया जब उसने अपना एग्ज़ाम दिया। थोड़े दिनों बाद जब रिज़ल्ट आया तो वो बहुत खुश हुआ अपना रिज़ल्ट देखकर कि उसकी रैंक काफ़ी अच्छी आई थी। उसने अपने पापा को बताया कि वो आईआईटी में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता है, लेकिन उसके पापा ने उसे कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें आईआईटी में पढ़ाना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ऊपर 5 लड़कियों की और 3 बेटों की और जिम्मेदारी है। मैं एक एवरेज सैलरीड पर्सन हूँ जो तुम्हें आईआईटी में पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी बाकी की पढ़ाई मैसूर में ही करनी होगी। अगर कोई और इस बच्चे की जगह होता तो वो ब्लेम गेम खेलता। वो अपने पेरेंट्स को लाइफ टाइम ब्लेम करता कि मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने इतनी मेहनत की थी और आपकी वजह से मैं लाइफ टाइम उस इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ पाया जिसके टैग के लिए लोग मरते हैं। मेरा वहाँ एडमिशन हो गया था और आपने मुझे नहीं जाने दिया। और आजकल का जो ट्रेंड है वो बहुत ही आराम से डिप्रेशन का एक अच्छा बहाना लेकर सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता था। अगर हम होते इस जगह पे तो हम तो अपने पिताजी से लड़ जाते कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे भेजेंगे, पर मुझे जाना है। और नहीं तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी आगे बढ़ पाते। जिंदगी से सारी उम्मीदें खत्म हो जाती। आगे की जिंदगी भी जो ऐसे गरीबी में चल रही थी वैसी ही गरीबी में चलती। वो ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता था। ऐसा लगा सब कुछ थम सा गया। वो अपना जो दुख था वो किसी से बांट भी नहीं पा रहा था। बाकी फ्रेंड्स आईआईटी की जाने की तैयारियों में लगे हुए थे और वो उनके साथ गया रेलवे स्टेशन पर उन्हें ड्रॉप करने के लिए। उनकी ट्रेन के जाने के बाद वो उस ट्रेन की तरफ देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। फिर उसने बोला कि जो सारे बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं वो लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर करते हैं, तो वो इसलिए नहीं करते कि वो इंस्टीट्यूशन की वजह से है। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इतने कैपेबल होते हैं, इतने एबिलिटी वाले होते हैं कि वो लाइफ में कुछ कर पाते हैं। वो लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ अपने हार्डवर्क की वजह से कुछ अचीव कर पाते हैं। उस दिन के बाद से उसने बहुत मेहनत की, बहुत डिटरमाइंड रहा, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करा और उसने आईटी इंडस्ट्री में जो वेव लेकर आया वो और कोई ला नहीं सकता था। वो पायनियर ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी उसने बनाई, इन्फोसिस। और कोई नहीं, इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति थे, जो आज चेयरमैन इमेरिटस हैं और इंडियन बिलियनियर बिजनेसमैन हैं, जिनका मोटो सिर्फ यही है, पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्राइवन बाय वैल्यूज़। हमें ये स्टोरी ये सिखाती है कि काफ़ी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं जो कि हमें हमारे गोल्स तक नहीं पहुंचने देती, तो हमें उनसे नहीं, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें वापस उन सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने के लिए हार्ड वर्क करना जो होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, रिस्क लेने होते हैं, तो हमें वो लेने चाहिए। इससे हमें ये भी पता चलता है कि सक्सेस सिर्फ़ और सिर्फ हमारे एफ़र्ट्स पर, हमारे हार्ड वर्क पर, हमारी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करती है। हमारा क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इन पर डिपेंड नहीं करती। हम चाहे लाइफ टाइम अपने आप को एक एक्सक्यूज़ देकर अपनी सक्सेस को रोक सकते हैं, और अगर हम चाहे तो हम उस एक्सक्यूज़ को ओवरकम भी कर सकते हैं। हम चाहे तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ में भी अंधेरा दिख सकता है, और अगर हम सही सोचें तो हमें अंधेरे में भी अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। ये स्टोरी ली गई है फ्रॉम द बुक हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधामूर्ति, हिज वाइफ। प्लीज़ गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो।